अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। काफ़ी अरसे के बाद आज दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। किसी काम में मसरूफ़ था। आप हजरात से दुआओं की दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए दुआ करें। आज शिर्क के उन्वान से वापसी हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सारे ही गुनाह माफ़ हो सकते हैं, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं हो सकता। लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह ने अपने बेटे को जो नसीहतें की, उन नसीहतों में एक नसीहत ये भी थी कि मेरे बेटे शिर्क न करना, क्योंकि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक न बनाना कि अल्लाह तो वारिस है, अल्लाह के अलावा फ़लाँ भी वारिस है, अल्लाह तो देता है लेकिन फ़लाँ भी देता है, ये न करना। बस अल्लाह ही के ऊपर यकीन बनाना और अल्लाह ही से मांगना। इसीलिए हर नमाज के अंदर जो हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने उसमें भी ये फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मफ़हूम ये है कि अल्लाह हम तुम्ही से मदद चाहते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद हम चाहते हैं। तो देखो भाई, किसी ने एक अल्लाह वाले से पूछा कि हज़रत शिर्क इतना बड़ा गुनाह क्यों है कि अल्लाह फरमा रहे हैं सारे ही गुनाह माफ़ कर दूंगा, शिर्क किया तो माफ़ नहीं करूँगा। उसने कहा देखो भाई, एक मर्द था बड़ा अमीर, उसकी एक बीवी थी, उसने अपनी बीवी को सारी ही आसाइशें दी। उसने कहा गोल्ड दिलवा दो, उसने गोल्ड दिलवा दिया, सोना। उसने कहा चांदी दिलवा दो, चांदी दिलवा दी। उसने कहा डायमंड दिलवा दो, डायमंड दिलवा दिया। उसने कहा मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसने दिलवाई। उसने कहा मैं खुद काम नहीं कर सकती, मुझे नौकर चाहिए, उसने नौकर दिलवा दी। यानी दुनिया की जितने भी जो मादी वसाइल हैं, उसमें उसको जो जो चाहिए था उसने सारी चीज़ें दिलवा दी। लेकिन एक दिन वो मर्द घर में आता है और आके देखता है कि उसकी बीवी किसी और गैर मर्द के साथ सोई हुई है उसी के बिस्तर पर। तो वो कहेगा कि ये सारी आसाइशें अल्लाह की बंदी और जालिम औरत, मैंने सारी आसाइशें तेरे लिए थी, तेरे लिए रखी थी। मैंने तो उससे मांगा ये था कि एक तू मेरी हो जा। तो मेरे भाई, अल्लाह भी यही कह रहा है। अल्लाह ये फरमा रहे हैं मेरे बंदे, ये सूरज तेरे लिए, ये चाँद तेरे लिए, सितारे तेरे लिए, सैयारे तेरे लिए, ये ज़मीन आसमान की सारी नेमतें तेरे लिए, मैदनियात सारी तुम्हारे लिए। तारों से रात को मैंने जगमगाया कि खूबसूरत लगे मेरे बंदे, सिर्फ तेरे लिए। इस ज़मीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो जितने भी दरख्त, ये जितने भी फ्रूट हैं, ये सारी अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे मैंने ये सारी तेरे लिए बनाई थी। ये जितनी भी दुनिया के अंदर जो तुझे चीज़ें नज़र आ रही थी, सारी तेरे लिए थी। और जालिम, मैंने सारी चीज़ें तेरे लिए बनाई थी, सिर्फ तुझे कहा था तू मेरा हो जा, वो भी तू ना हो सका, तूने फिर भी मेरे साथ बेवफाई की। देखो भाई, उस मर्द को जितनी गैरत अपनी बीवी पर आएगी कि मैंने सारी चीज़ें अपनी बीवी के लिए की थी, मेरी बीवी मेरी ना हो सकी। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मेरे बंदे सारी चीज़ें तेरे लिए हैं, लेकिन तू मेरा हो जा। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर खुला फैसला फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। देखो भाई, अगर हम कहीं किसी और के आगे जाकर झुकेंगे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेवफाई है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तो गयूर हैं, अल्लाह तो सारी गैरतों के मालिक हैं। फिर अल्लाह को कितनी गैरत आएगी जब उसका बंदा उसी की ज़मीन पर किसी और के सामने सजदा रेज़ हो, किसी और की इबादत कर रहा हो, किसी और से मांग रहा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर बेहतरीन मिसाल दी। फरमाया ये जितनी भी तुम्हें चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जितने भी लोग जिनसे तुम जाके मांगते हो ये नज़र आ रहे हैं, ये सारे मिल जाएं, एक मच्छर का पर नहीं बना सकते। फरमाइए ये सारे मिल जाएं, एक मक्खी अगर इनसे कोई चीज़ छीन जाए, ये उससे वापस तक नहीं ले सकते। तुम क्या इनसे मांगते हो? इसीलिए मेरे भाई तो बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। जब अल्लाह फरमा रहे हैं मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो किसी और के पास जाने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या ज़रूरत है वास्तव की? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, लोग कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हो तो सरेआम सीधा उसके पास जाते हो या पहले उसके पीए से मिलते हो। और जालिम आदमी प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने नहीं है, उसके दफ्तर में जाना पड़ेगा। अल्लाह तो फरमाते हैं मेरे बंदे, मैं तेरी शरक से ज़्यादा तेरे करीब हूँ, तू डायरेक्ट मुझसे मांग ले। तुझे मेरे लिए तुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
ہاتھ اٹھا, کہیں بھی ہو, کسی بھی جگہ پہ ہو, صرف ہاتھ اٹھا دو. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دوں گا, میں تم سے دور نہیں ہوں, اللہ تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہے. اس لیے میرے بھائی تو بزرگوں, مانگنا, اللہ سے مانگنا, پورے مسلمان بن کے مرنا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.